किस्मत को लेकर रोए नहीं, मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया, इस सब को लेकर रोगे तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, फिर उससे आगे जा नहीं पाओगे। सबके साथ समस्याएं हैं, और ध्यान रख लेना कि बदकिस्मती कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, किस तरह की आ जाए, नहीं कहा जा सकता। किसी भी तरह की स्थिति किसी के भी जीवन में आ सकती है, लेकिन काम आएगी आपकी हिम्मत, काम आएगी आपकी ताकत। अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रख लेना, हिम्मत से हिम्मत आती है, कायरता से कायरता। डरपोक हो जाओगे तो डराने वाले और डरा देंगे, और हिम्मत करोगे तो और हिम्मत आएगी, और ये हिम्मत रोज कमानी होती है। जो हिम्मत रोज कमाते हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाती है और बड़े से बड़े काम कर जाते हैं। और जो डरपोक बन के बैठ गए तो उन लोगों को तो ये लगता है पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कब कौन क्या कर दे। और डरने डरने की बात वहां तक चली जाती है, लोगों को अगर कोई छाया भी हिलती नजर आती है तो उनको लगता है भूत है। घर का पर्दा हिल गया हवा से, उनको लगता है कोई आया है। तो समझ में आया कि बहादुर के लिए दुनिया में कहीं मौत नहीं है, और कायर के लिए उसके बाथरूम में भी मौत बैठी हुई, उसके बिस्तर में भी मौत बैठी हुई। मरना तो तभी है जब मौत आएगी, उससे पहले डर डर करके क्यों मरना और चिंता करके क्यों मरना। जिसने गीता को पढ़ लिया और कृष्ण का आशीर्वाद ले लिया, वो आदमी हमेशा खिलेगा और बहादुरी से जिएगा। खुद को खुद समझाइए, खुद को खुद बताइए, अकेले में बात करिए खुद से। अकेले बैठते हैं ना, खुद से बात करिए, और अच्छी चीजें लिखना भी शुरू करिए। कृष्ण भगवान ने आपको कितने संदेश दिए। पहली बात कि मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, मेरे पारायण हो, मेरे ही परिक्रमा में आओ, मेरा नाम जपने वाले बनो, और अनासक्त हो जाओ। महात्मा गांधी ने गीता में को पढ़ने के बाद एक अनासक्ति योग नाम से उन्होंने कुछ लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण लिखा उन्होंने। और ये भी कहा कि मुझे गीता से नई नई प्रेरणाएं मिली, और सबसे बड़ी बात यह कि कैसे अनासक्त रहना है, निर्लेप कैसे रहना है। हर चीज आपको डुबोती है इस दुनिया में, बांध लेती है, आप उस बंधन से मुक्त कैसे होकर जिए। कृष्ण भगवान ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। उनके सारी गीता में ये जो अनासक्त भाव है, इस पर बड़ा बल दिया गया। मैं इस बात को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। दुनिया की हर चीज आपको बांधती है, मोह पैदा कर देती है, अटैचमेंट पैदा कर देती है, छोड़ने में कष्ट होता है। हर चीज में आपके प्राण बस जाते हैं, लगाव हो जाता है, ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि फिर वो चीज छोड़ने में कष्ट लगता है। और ये नियम है कि छोड़ना तो पड़ेगा, हर चीज छुड़ाई जाएगी, जो भी चीज दुनिया में दी गई है। और छुड़ाने वाली ताकत बहुत बड़ी है। हम कितनी भी कोशिश करें कि हम नहीं छोड़ेंगे, भगवान तो छुड़ाता है, और इतने तरीके से छुड़ा देता है हमें पता भी नहीं लगता। हर संयोग के बाद वियोग है, पाना है तो खोना भी पड़ेगा, आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, मिले हैं तो बिछड़ना भी पड़ेगा। यही तो क्रम है दुनिया का। तो कृष्ण भगवान इस बात को समझाना चाहते हैं कि जैसे दुनिया की चीजें पकड़ी हैं, बस ऐसे इनको छोड़ना भी सीखो। आपके बच्चे आपके सामने ही आपकी चीजें लेकर प्रयोग करते करते मालिक बनकर बैठते हैं। धीरे धीरे आपका राज खत्म होता है, धीरे धीरे आपका कहना, सुनना, बोला जाना, बताया जाना, उसको ध्यान नहीं दिया जाता, आपको इग्नोर किया जाता है, और आपकी उपेक्षा करते करते
आपको एक कोने में बैठा दिया जाता है, और उससे भी ज़्यादा ये आप बहुत बोलते हैं, थोड़ा चुप रहा करो, ये भी कहा जाता है। और फिर कोने में जाके बात भी करते हैं, पता नहीं इनका ऑफ वाला बटन कहाँ है। तो कितना इग्नोर किया, आपकी सारी चीजें ले ली, कोने में बैठा दिया, ऊपर से कहते चुप भी रहो। और तुम्हें चाहिए क्या? रोटी तो मिल ही रही है, कपड़े तुम्हारे पास हैं, दवाई दिलवा दी, और क्या चाहते? पूरी दुनिया आपको इग्नोर करती है, सारी चीजें आपकी ले लेती है। और अगर प्राण निकल गए तो सबसे पहले हाथ की जो अंगूठियां, मुंदरियां, वही निकाली जाएंगी ना। कौन निकालेगा? पराया। सबसे पहले अपना जो नजदीक है वही निकाल लेगा। बड़े वाला आके कहेगा इनकी मुंदरियां कहाँ है, तो नहीं, मैंने संभाल के रख ली, दे दूंगा बाद में। कड़े बड़े निकाल लिए गए, कुछ भी नहीं छोड़ते। अगर एक आध अंगूठी फंस जाए ना, नहीं निकल रही हो, आखिर में जो आचार्य होता है ना, जब शमशान घाट में, उससे कहते हैं भाई साहब जरा जोर लगा के निकाल देना एक बार, फिर वो लगा रहता निकालने में। तो सब कुछ ले रहे हैं ना, तो कहते हैं कि जबरदस्ती छुड़ाए वो इससे अच्छा है खुद छोड़ने वाले बन जाओ, जिससे छोड़ने का आनंद तो आए। अपने सामने सब चीजें दो और बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब। तमाशाए अहले करम देखते हैं, वो उसकी महिमा देखो, उसकी लीला देखो, वो क्या लीला कर रहे हैं। हमारे बाद में जो होगा अपनी आंखों से अपने सामने देख लो ना। और हम जो ये सोचते हैं ना कि हमारे जाने के बाद दुनिया में प्रलय आ जाएगी, हम ही हैं जो दुनिया चला रहे हैं, तो ये गलत फहमी निकाल लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप रहो ना रहो, ये रौनक ऐसी लगी रहेगी, ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी। इससे पहले भी बड़े बड़े धरती धकेल आए दुनिया में, गए, साफ हो गए। हटो बच्चों की आवाज जिनके नाम से आया करती थी और जिनके नक्कारे गूंजा करते थे, आज खंडर बने हुए हैं वहां पर। कुछ स्कूल के बच्चे जाते हैं, पुरातत्व विभाग वाले आते हैं, फोटो खींच लो, यहाँ ये सभ्यता थी, यहाँ वो सभ्यता थी, यहाँ ये रहा करते थे, यहाँ इनका तख्ते ताउस था, यहाँ फलाने का ये था। देख लीजिए लाल किला जाकर के आप। निवेदन यही है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे दुनिया की चीजें पकड़नी सीखी, वैसे उनको त्यागना सीखो। और त्यागने का मतलब ये, दिमाग से, मन से आसक्ति हटा दो, उनमें प्राण मत बसाओ। चीजों में इतने प्राण मत बसा लो कि उनको छोड़ना मुश्किल हो जाए। वो शुरू शुरू में जब ये मारुति कार आई थी ना, बड़ा आकर्षण था लोगों के मन में। एक सज्जन हमारे पास आया करते थे कानपुर से, कर्नल साहब, रिटायर हो गए, और वो हमसे कहते थे जहां चलोगे वहीं चलूंगा। बैठते थे, सत्संग सुनते थे, और इतने आंख में आंसू आते थे। बोले आप पहले क्यों नहीं मिले, इतनी अच्छी चीजें बताते हो, इतना ये बताते हो। उसके बाद सत्संग में 3-4 सत्संग हो गए, उनको हमने देखा नहीं। तो उधर ही लखनऊ में सत्संग था और वो कानपुर में रहते थे। तुमने वहाँ जो भक्त आए हुए थे उनसे पूछा कर्नल साहब नहीं आए? बोले उन्होंने नई नई मारुति कार ली, आजकल सवेरे उसी को धोने में लगे रहते हैं। सवेरे से दोपहर तक खूब साफ करेंगे, 4 आदमी आसपास के आ जाए उनको दिखाएंगे। अब वो उस समय की गाड़ी जो है वो थी भी थोड़ी कमजोर, कहीं ले जाते हुए वो पिचक गई। कर्नल साहब का सारा वैराग्य निकल आया, रोए बैठ के। ऐसे कमबख्त लोग हैं, अभी गाड़ी ली थी, ऐसा उसमें मार गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने पीछे से लगा दिए, सारी गाड़ी पिचक गई। दुनिया में तो कुछ सार रहा ही नहीं। वो मुझे बता रहे थे आके, मुझे बता रहे आके दुनिया में कोई सार नहीं रहा। मैंने कहा क्या हुआ? गाड़ी पिचक गई है। अब जब खुद की गाड़ी पिचकेगी तब क्या होगा?
बहुत आनंद आता है हम लोगों को भी, देखते हैं ना, जहां भी प्राण बस गए उस चीज पे खरोंच भी आ जाएगी तो लगेगा बस मुझे खरोंच आ गई। और ध्यान रख लीजिए, ये भी शरीर आखिर में तो कितना घी तेल खाया हो या कितनी बढ़िया क्रीमें लगाई हो, जलेगा तो है, छोड़ना तो सब है। तो कहते हैं चिता जलने से पहले अपनी चेतना जगाओ और दुनिया में आसक्ति नहीं, दुनिया में प्यार रखो। दुनिया का वस्तुओं का उपयोग करो, इंसान का नहीं। दुनिया के वस्तुओं में नहीं, व्यक्तियों में प्यार रखो। वस्तुओं में प्यार रखोगे तो मोह होगा, मोह होगा तो छोड़ना मुश्किल होगा। और ये वस्तुएं किस लिए हैं? उपयोग के लिए। वस्तुओं का उपयोग करना, इंसानों का उपयोग नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना, इंसानों को यूज नहीं करना। यूज किसको करना है? वस्तुओं को। किस लिए यूज करना है? कि जिससे ट्रेन में बैठो अपनी मंजिल तक पहुंच सको। ये चीजें इसलिए दी गई हैं, मंजिल है भगवान, वहां तक जा सको। लेकिन इन वस्तुओं को बोझ मत बना लेना और इन वस्तुओं के लिए लोगों को यूज मत कर लेना। वस्तुएं उपयोग के लिए, वस्तुएं यूज करने के लिए मिली हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? इन वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए लोगों को यूज करते हैं, लोगों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने से लेकर धोखाधड़ी करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं अनासक्त होकर जियो, निर्वैर सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के प्रति बैर का परित्याग करके तुम जब मेरे हो जाओगे, कृष्ण कहते हैं वही पहचान है कि मेरे भक्तों की ये पहचान है, वो इस तरह से जिया करते हैं। मतलब जीने का जो ढंग है, लाइफस्टाइल जो होना चाहिए, कृष्ण भगवान ने वो बताया। जिसका प्रत्येक कर्म भगवान से जुड़ा है, जो भगवान के इर्द गिर्द घूम रहा है। भगवान के इर्द घूमने का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर परमात्मा की करुणा उतरी, उसका प्रेम उतरा, खुद आनंद में जिएगा, शांति में जिएगा, संतुलन में रहेगा, इस धरती को स्वर्ग बनाएगा। जहां वो टिका हुआ वो धरती स्वर्ग होगी, वो घर स्वर्ग होगा। उसके अंदर का देवतापन दर्शाएगा कि ये आदमी भगवान का बंदा है। उसकी वाणी में से परमात्मा प्रकट होते हैं, मतलब उसके बोलने से भी पता लगता है कि ये साधारण इंसान नहीं। इसकी तो आवाज में भी भगवान की आवाज सुनाई देती है। इसका उठना बैठना चलना फिरना सब में दिव्यता है, देवतापन है। कहते हैं ऐसे जो हो जाए, और कहा कि उसकी आसक्ति नहीं रहती, विदेह अवस्था में आ जाता है। दुनिया में जो है उसकी आसक्ति नहीं रहती। वस्तुओं का ध्यान रखेगा, ये नहीं कि वस्तुएं फेंक देगा, वो कमाएगा भी सही। कमाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में फंसा बैठा है। वो दुकान में रहकर भी भगवान से जुड़ा हुआ है। और कुछ लोग भगवान के नाम पर जुड़े बैठे हैं लेकिन दुकानदारी चला रहे हैं। पूजा पाठ तुम्हारा कर्म बन जाए, जो काम कर रहे हो ना उसी को पूजा पाठ बना लो। कबीर जैसे ताना बाना बुनते बुनते और गीत गाते थे भगवान के। रैदास अपना काम करते करते अपने भगवान के गीत गा रहे हैं। गोरा कुम्हार कुम्हार वाला काम करते करते अपने भगवान से जुड़ा हुआ बैठा है। सावंता माली माली का काम कर रहा है। बुल्ले साहब ने लिखा था ना, बुलिया रबदा की पावना, ऐथो पुटना ओथे लावना। भगवान को पाना कोई मुश्किल नहीं है कि जैसे यहां से पौधा उठाया और उधर लगा दिया। बस ऐसे ही जो पौधा अब तक दुनिया में लगा हुआ था, अब भगवान के दरबार में उसे लगा देना। अपने मन के पौधे को भगवान के दरबार में लगा दो। ये लोग माली का काम करते करते, सावंता माली, गौरा कुम्हार, सैना नाई, नाई का काम कर रहा था। भक्ति थी उसकी, उसकी पूजा पाठ उसका कर्म बन गया।
तुम जहाँ हो वहीं रहते रहते अपने कर्म से भगवान को पाओ। और ये भी कहा बस अनासक्त रहना। अनासक्त रहने का मतलब ये है कि अगर रैदास के साथ हुआ ना, उनकी झोंपड़ी जल गई, तो रात में झोंपड़ी जला दी किसी ने। जाकर के एक पेड़ के पास खड़े हो गए थोड़ी देर, और उसके बाद एक घास पड़ा हुआ था वहीं जाकर के बैठ गए और देखकर तारों को कह रहे हैं, बाधा थी ये झोंपड़ी तेरी लीला को देखने के लिए, आज तो तारों की छांव में सुलाना चाहता है। सो गए। अब इधर भक्तों ने देखा आग लगी थी तो भागते हुए आए। उन्होंने कहा कि हम किसी और के काम आए ना आए, एक गुरु के, एक संत के काम जरूर आने चाहिए, जो हमें हर पल बचाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी प्रबंध कर दें। झोंपड़ी बना दी रातों रात सबने मिलकर। अब जब ये उठे, भगवान का भजन करते हुए बैठे ही थे, मतलब सुबह उठ करके नित्य कर्म करने के बाद स्नान आदि करके अपने ध्यान में बैठे, तो उनको तो वही ध्यान है कि झोंपड़ी जल गई। तो वहां से जैसे उठकर आ रहे थे, इतनी देर में कुछ लोग आ गए, जहां राख पड़ी हुई थी वहां आ गए। और झोंपड़ी जो बनाई गई थी वो नहीं, वो थोड़ी सी दूर बनाई गई वहां से, क्योंकि वहां तो आग, रात में आग लगी थी तो वहां राख भी थी और आग भी थी, तो थोड़ा दूर पर बनाई गई। एक भक्त ने आकर के कहा, गुरुदेव आपकी झोंपड़ी यहां नहीं वहां है उधर। तो कुछ लोग आके पूछ रहे हैं, महाराज ये क्या हुआ, राख पड़ी है इधर, इधर नई झोंपड़ी। बोले वो ये कह रहा था तेरी झोंपड़ी पुरानी हो गई, तुझे नई देनी है। मैं मान नहीं रहा था, तो उसने तरीका ढूंढ लिया, उसने उठा के इधर आग लगा दी, उधर नहीं बनवा दी। वो जिम्मेदारी लिए बैठा है ना, मेरी तो जिम्मेदारी इतनी है, मैं उसकी माला ना छोड़ूं, उसकी जिम्मेदारी वो जाने, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। और आप लोग देख रहे हैं, ऐसा विश्वास रखने वाले आदमी को कभी आंख में आंसू आएंगे, कभी परेशान होगा, वो उसमें भी गुणगान कर रहा है। तो आज ये दिखाना चाहता है, आज तो ये समझाना चाहता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, परमात्मा का लाडला होना है तो बहुत आसान, लेकिन हम आसान को कठिन बनाने वाले लोग हैं। और जब आपको सही भक्ति आ जाएगी तो आपकी कठिनाई भी आसान होने में देर नहीं लगेगी। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली